नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं एक गीत। हे जनशक्ति महान, कवि है श्री रांगे राघव जी। गीत अभिव्यक्ति के लिए विशेष मायने रखता है, जिसे समझने के लिए स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शर्मा के शब्द उचित होंगे। गद्य जब असमर्थ हो जाता है तो कविता जन्म लेती है, और कविता जब असमर्थ हो जाती है तो गीत जन्म लेता है। तो आइए ऐसे एक गीत का आनंद लें और उनकी परंपरा को देखें कि हिंदी साहित्य में गीत की परंपरा किस प्रकार की है। हिंदी काव्य धारा की ये एक विधा है। इसकी प्रेरणा सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और लोकगीतों की समृद्ध भारतीय परंपरा से है। हिंदी में तो वैसे महादेवी वर्मा, निराला, बच्चन, सुमन, गोपाल सिंह नेपाली आदि कवियों ने काफी सुंदर गीत लिखे हैं, और गीत लेखन की धारा भले ही कम रही है, पर कभी भी पूरी तरह रुकी नहीं है। वैसे नवगीत की शुरुआत नई कविता के दौर में भी और उसके समांतर भी मानी जाती है। नवगीत एक यौगिक शब्द है जिसमें नव और गीत दोनों का समावेश होता है। तो आज हम पढ़ते हैं गीत, कवि है रांगे राघव। आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय। रांगे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। देखो, एक ही व्यक्ति कवि भी हो सकता है, उपन्यासकार यानी उपन्यास लिखने वाले, विचारक यानी विचार संबंधी लेखन कार्य करने वाले, नहीं सोच रखने वाले, कहानीकार यानी कहानी लिखने वाले। ये शब्द कर्तृवाचक शब्द है। कवि यानी कविता लिखने वाले, उपन्यासकार यानी उपन्यास लिखने वाले, विचारक यानी विचार पूर्वक लिखने वाले, और कहानीकार यानी कहानी को लिखने वाले शब्द समूह भी है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है कि साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, यानी कभी उन्होंने अपनी कविताओं में भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं किया है। बोलचाल की सहज और सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। और गुणवत्ता की बात आई, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, उन्होंने क्वालिटी को महत्व दिया है, गुणवत्ता को महत्व दिया है। छंद अलंकारों से वो बंधे हुए कवि नहीं थे, वो वास्तव में तमिली थे। तमिली साहित्य, तमिल भाषा में भी उन्होंने अनेक साहित्य लिखा है। रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं। बच्चे यहाँ ध्यान दें कि कब तक पुकारूं उनका एक ऐसा आंचलिक उपन्यास है जिसमें उन्होंने राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा बेर एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां नटों की बस्ती है। तत्कालीन जरामय पेशा कर नटों की संस्कृति पर आधारित एक सफल उनका आंचलिक उपन्यास है, और उस उपन्यास को दूरदर्शन के द्वारा धारावाहिक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था, और पल्लवी जोशी ने इसका मुख्य पात्र का रोल किया था। राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है, तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं। महाक्रांति यानी महान क्रांति। कर्मधारय समास, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। अमन यानी शांति।
कवि ने भारतीय जनशक्ति को नव युग का अग्रदूत बताया है। अग्रदूत यानी आगे चलने वाला। पहले इसका गान करते हैं। हे जनशक्ति महान, हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे, अविराम चेतना लाएंगे। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। अब भावार्थ देखते हैं शब्दों के साथ। हे जनशक्ति महान, जनशक्ति यानी लोगों की शक्ति, लोगों के अंदर बहुत शक्ति छुपी हुई है। भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है और जन्म के साथ ही उसे बुद्धि दी है और मेहनत करने की एक शक्ति दी है। तो हे जनशक्ति यानी हे भारतवासी, यहाँ पर कवि भारतवासियों को कहते हैं कि हे भारत के वासी, हे जनशक्ति, तुम कैसे हो, महान हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही शक्ति छुपी हुई है। जैसे पंडित भरत व्यास ने भी कहा है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरे अंदर अनेक शक्तियां छुपी हुई है। तो मनुष्य कैसा है, महान है। तो हे जनशक्ति महान, तुम खुद जागो और औरों को जगाओ। तुम्हें खुद तो जागरूक होना ही है और औरों को भी जगाना है। अब तुम्हें आलस्य को त्यागना है और आलस्य का त्याग करके खुद भी जागरूक होना है और औरों को भी तुम्हें जगाना है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है। हमारी जो यह पृथ्वी है, धरती है, उस पर हमें स्वर्ग के समान जो है वह वातावरण पैदा करना है, यानी सब लोग जो है वह सुख से, अमन से, चैन से, शांति से रह सके, जहां पर किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख या कष्ट न हो। तो हम खुद जागे और औरों को जगाए और पृथ्वी पर नया स्वर्ग एक बनाए। हम दुनिया नहीं बसाएंगे कि हमें यह दुनिया जो है वह नई बनानी है। जैसे हम कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत जो है वह सबसे नया होगा, सबसे आगे होगा, उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें नई एक दुनिया को बसाना है। हमें अब जागना है और औरों को भी जगाना है। हम महाजागरण गर्जन कर यानी गर्जना करना। जिस प्रकार बादल गर्जना करते हैं, सिंह गर्जना करते हैं, उसी प्रकार हमें एक महान जागरण की, महाजागरण यानी महान एक जागरण, कर्मधारय समास का उदाहरण है। जागरण यानी एक रात या 2 रात या 3 रात नहीं जागना है, लेकिन अब हमें तब तक जागना है कि जब तक हमारे लक्ष्य को हम पूरा न कर दे, हम जनशक्ति को न जगाए, तब तक हमें यह जागरण करना है। और जाग कर क्या करेंगे, अविराम चेतना लाएंगे। देखो यह चेतना का दृश्य है कि अविराम यानी लगातार, कभी रुकने वाला न हो, ऐसा अविरत। तो हम ऐसी अविराम चेतना को लाने का प्रयत्न करेंगे कि जो हमें कभी जड़ बनाएगा नहीं। हमारे अंदर एक ऐसी नई स्फूर्ति, एक नए ऐसे प्राण और नई चेतना को हमें जागरूक करना है और ऐसी जन जागृति हमें लानी है हमारे देश में कि हमारा देश कैसा बन जाए, मेरा भारत महान बन जाए और पृथ्वी पर हम स्वर्ग के समान सबको सुख और अमन दे सके। तो अविराम शब्द समूह के लिए एक शब्द है अविराम, यानी लगातार, जो कभी रुके नहीं वह। स्वर्ग का विरोधी है नरक और महाजागरण, महान जागरण, कर्मधारय समास। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे,
हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे, अविरत बढ़ते जाएंगे। हे मजदूर और किसान, जागो और जगाओ। कवि मजदूर और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर और किसान, तुम्हें सबसे पहले जागना है और औरों को जगाना है, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत हम छोटे काम से या छोटे लोगों से करते हैं। मजदूर और किसान तो हमारे देश की नींव है। अगर हम नींव पहले पक्की बनाएंगे तो इमारत जो है वह खुद ब खुद पक्की हो जाएगी। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हे मजदूर और किसान, तुम खुद जागो और औरों को जगाओ। रहीम जी ने भी कहा है कि रहीम न देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो हम मजदूर और किसानों को सबसे पहले वंदन करते हैं, क्योंकि वही हमारे देश की नींव है। हम जलती आग बुझाएंगे, कि हमारे अंदर जो आग लगी हुई है, देखो यहाँ पर कि आग हमारे भीतर ही लगी हुई है। कभी हम समाज की समस्याओं को देखकर क्रोधित होते हैं, कभी हमारे घर परिवार की समस्याओं को देखकर हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ उस समय हमें क्रोध आता है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे मन के विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है। तो हम ऐसे विकारों से मुक्त होकर ऐसी जलती हुई आग को बुझाएंगे और उनके अंदर क्या जगाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। कि ऐसे मनुष्यों के अंदर हमें संतोष जगाना है, काम का उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन जगाना है, ताकि उनके अंदर के ये विकार जो है वह विकार दूर हो जाए और एक मानव संतोष जाग जाए। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। ज्योति यानी प्रकाश, हाथ में मशाल लिए, प्रकाश लिए, उन्नति पथ पर यानी उन्नति के रास्ते पर, पथ यानी रास्ता, प्रगति के रास्ते पर अविरत, अविरत यानी अविराम, लगातार बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। हम कहीं रुकेंगे नहीं। कि एक बार हमने ठान लिया कि हमें उन्नति के पथ पर आगे जाना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हम कहीं नहीं रुकेंगे, अविरत लगातार बढ़ते ही हम जाएंगे। देखो यहाँ पर ये मशाल लिए, ज्योति लिए आगे बढ़ते हैं, और ये है कि अविरत कैसे आगे बढ़ा जा सके। देखो सक्सेस को पाने के लिए हमें एक एक कदम पर चढ़ना होगा, और एक एक कदम चढ़ने के बाद हम अंत में सक्सेस, सफलता को प्राप्त करेंगे। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, वो हम प्रयत्न करें। इसीलिए हमें जागना है और औरों को भी जगाना है, ऐसे कवि यहाँ पर हमें बात करते हैं। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर, लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने प्राण पर गर्व होना, तुम खुद जागो और औरों को जगाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं, कि हम हमारे देश के श्रमिकों का और मजदूरों को वंदन करते हैं, और उनके वंदन के रूप में हम 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाते हैं और उनके श्रम का वंदन करते हैं। अपनी कर्म साधना के माध्यम से सभी के सपनों को साकार करने वाले सम्मानित श्रमिकों, कर्मयोगियों को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन देते हैं। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाकर हम यह
जो श्रम करते हैं उन श्रमिकों और मजदूरों को वंदन करते हैं। मेघा का गायन करते हैं। मेघा यानी बुद्धि, कि हमारे देश में कई ऐसी बुद्धिशाली लोग हुए जिनके कारण हमारे देश ने इतनी प्रगति की है, कि हमारे देश में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साहित्यकार लोग हुए, जिनके कारण हमारे देश ने कई सफलता के शिखर जो है उसे प्राप्त किए हैं। हम मानव का निर्माण अमर, हम ऐसे अमर मनुष्यों का निर्माण करते हैं कि जो श्रमिक भी है और श्रम करके हमारे देश को प्रगति दिलाते हैं, और ऐसे बुद्धिशाली लोग हैं जिनका हम गीत गाते हैं और उनको भी वंदन करते हैं, और वो अपने कर्मों के द्वारा हमारी इस भूमि पर अमर बन जाते हैं। कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो अपने कर्मों के कारण आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो हम ऐसे अमर मानव का निर्माण करना चाहते हैं जो वो अपने कर्म के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लख कर सुख गर्जन करते हैं, और हम ऐसे सुख की गर्जना करते हैं कि उस सुख की गर्जना में मनुष्य जो है वह सफलता प्राप्त करके किस प्रकार अमरता को प्राप्त करता है। यहाँ पर सफल हुए जो लोग हैं वह कैसे सुख की गर्जना करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं, इनका चित्र है। तो हम ऐसे अमर मानव का निर्माण करेंगे और सुख की गर्जना करते हैं कि जो हमारे देश को तरक्की दिलाता है और हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाता है। हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ, हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति पुत, हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। कि हे जीवन अभिमान, कि हे मनुष्य तुम्हें अपने जीवन पर अभिमान होना चाहिए। कितने पुण्यों के फल स्वरूप हमें मनुष्य जन्म मिलता है। भगवान ने वाणी और बुद्धि केवल मनुष्य को ही दी है, प्राणियों को नहीं दी है। तो हमारे कई जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ये जो हमें जीवन मिला है उनका हमें अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, कि हम नए युग के अग्रदूत बनेंगे। अग्रदूत यानी आगे चलने वाला अगुआ। तो हम आगे चलकर एक नए युग की रचना करेंगे। हम काल जलधि नाविक अभूत, काल यानी मृत्यु समय, जलधि यानी समुद्र, नाविक यानी नाव चलाने वाला, अभूत यानी जो पहले कभी नहीं हुआ हो ऐसा कार्य। तो हम काल रूपी समुद्र के नाविक बनेंगे और वह अभूत होगा। अभूतपूर्व हम नाविक ऐसे बनेंगे कि जो कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक हम समुद्र को पार नहीं कर लेते तब तक हम जीवन के अंत तक लड़ते रहेंगे और ऐसे नाविक बनेंगे जो पहले कभी बने हुए नहीं है। हम साम्य दीप के नव प्रकाश, साम्य दीप यानी समानता का दीप जलाएंगे, कि समाज में ऊंच नीच के भेदभाव नहीं होंगे, अमीर गरीबी के भेदभाव नहीं होंगे, गोरे काले के भेदभाव नहीं होंगे। हम ऐसे समाज का नव निर्माण करेंगे और ऐसे दीप के प्रकाश को हम फैलाएंगे। हम विजयोन्मादी क्रांतिपुत, विजयोन्मादी संधि है विजय प्लस उन्मादी। हम विजय का उन्माद हमारे मन में रखेंगे और क्रांति यानी बदलाव, समाज में बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे और हम भारत माता के पूत यानी सपूत पुत्र बनेंगे। हे प्रदीप्त गतिमान, कि हे प्रदीप्त यानी प्रकाशमान, गतिमान यानी तुम प्रकाशित हो और गतिमान यानी निरंतर चलते रहते हो। ऐसे मनुष्य हो, तुम्हें अपने जीवन पर अभिमान होना चाहिए और तुम्हें भारत माता का सपूत बनकर हमारे देश में क्रांति लानी है। तो हे जनशक्ति महान, मैं तुम्हें संबोधित करके कहता हूँ कि तुम्हें ऐसे भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। देखो, इंडिया इज ए न्यू ग्लोबल लीडर। तो हम अगर
ठान ले तो हम ऐसे भारत का नवनिर्माण भी कर सकते हैं। अंत में कि हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है, तू असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तू धरती के समान धीर है और अग्नि के समान वीर है। तू अगर चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है और तू अगर चाहे तो पर्वतों को फोड़ भी सकता है। धन्यवाद।